अपनी बलवशा पे शक करे। शुक्र करो बात अभी सिर्फ शक तक ही पहुंची है। अगर मेहनत नहीं करता तो खुद को साबित कैसे करता कि मैं बाप की कमाई पे ऐश करने वाला लड़का नहीं। अपनी जिम्मेदारी ना अच्छे से निभाने जानता हूं। मान गए? जबरदस्त। अगर मान गए हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस पैसे में से पहले महीने की सैलरी तुम खुद अपने हाथों से मुझे दे दो। नहीं, ये स्टोर आपा का है और उनका ही पूरा आ गया। वो चाहे खर्च दें, चाहे जमा कर लें या किसी को भी दे दें, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ले लो आपा। तुम जितना बुरा फंसी को समझते हो ना, वो ऐसा बिल्कुल है नहीं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? थैंक यू आजर। अब क्या है? वो एक और छोटी सी दरख्वास्त है। मुझे कल स्टोर से ऑफ मिल सकता है? वो मैं अपनी बेगम को शॉपिंग कराऊंगा और अब्बू के पास भी लेकर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस बार ना वो हमसे राजी हो जाए। ठीक है, मुझे इस बात पर कोई इतराज नहीं। शुक्रिया। मैडम, मेरी पहले महीने की तनख्वाह। ये पूरा तुम्हारा है। बेगम होना तो तुम्हारी जैसी है ना? अरे तुमने चाय तो पी नहीं, ठंडी हो गई। चलो मैं गरम करके लाती हूं, ठीक है? ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना। पैसा। अम्मी जान, ये आपके लिए। अरे मेरे लिए? अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मुझे पहली सैलरी मिली थी तो घर वालों के लिए तो तोहफे लेने थे ना। अब्बू के लिए भी तोहफा लिया था और हम दोनों तो उन्हें तोहफा देने भी गए थे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी के देके बाहर निकाल दिया। बहुत सख्त दिल हो गया बशीरुद्दीन का। अल्लाह हिदायत दे बस। आमीन। आजर, ये तुम्हारे लिए। आई होप तुम्हें पसंद तो आएगा। शुक्रिया। बलवशा, ये तुम्हारे लिए और ये नन्हे मुन्ने के लिए। शुक्रिया आपा, आपने हमें याद रखा। हाँ, तुमने शॉपिंग करते वक्त हमें याद नहीं रखा था, लेकिन कम से कम हम तो ऐसे नहीं हैं। चूंकि बशीरुद्दीन नहीं मान रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अब आगे की बात कर लेते हैं। एक दो एड्रेसेस हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा और 2-3 फ्लैटों की स्कीमें वो भी मैसेज कर दूंगा, देख लेना। अच्छी जगह पर है, किराया भी मुनासिब है, पसंद आ जाए तो फाइनल कर लेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपा को इस घर से शान से रुखसत किया जाए। शान से रुखसत करना तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे फ्लैट खरीद के देने वाले हो। 1-2 महीने में ये भी कर दूंगा। इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है आपा, भूला नहीं हूं मैं, सब याद है। अरे भाई, अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो फिर ये अलग घर का तरद्दुद क्यों?
रिश्तों में मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए थोड़ा फासला जरूरी है अम्मा। चलो मैं निकलता हूँ, पलवशा को भी साथ लेकर जा रहा हूँ, आता हूँ कुछ देर में। चलो पलवशा, ये सामान यहीं पे छोड़ दो, आ जाओ। आराम से, अरे बेटा एहतियात से, संभल के जाना। हद होती है। हमें घर से दरबदर करने की खबर सुनाकर ये दोनों मियां बीवी आराम से चहलकदमी कर रहे हैं। और खरीदो तुम अपनी सैलरी से इन लोगों के लिए कपड़े। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारी। हजरत पलवशा के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होता। मैंने हल्का सा तंज क्या कर दिया, कपड़े देते वक्त कि किराए के घर की बात करके हिसाब बराबर कर दिया सारा। कभी ना कभी तो हमें इस घर से जाना है ना फिजा। क्या हुआ? फिजा, फिजा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उधर आके बैठो। मैं कितनी बार कहा है कि तुम स्ट्रेस मत लिया करो यार इन चीजों को। और ये बाहर का खाना तुम्हें सूट नहीं करता है ना, तो फिर क्यों खाती हो? तो तुम ना अम्मा को जाके बुला के ले आओ। क्यों? मुझे नहीं लगता फूड पॉइजनिंग का मसला है। फिर? मुझे खुशखबरी की बात लग रही है। क्या? तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? नहीं, हैरान का, मैं तो खुश हो रहा हूं। अरे इससे तो कह रही हूँ अम्मा को जाके बुला के ले आओ ना। जाओ ना। ठीक है, मैं अम्मी जान को बुला कर लाऊं। अब देखता हूं आज़र कौन इस घर से जाएगा। अम्मी जान। अरे फिजा, मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूं कि बस तू देखना, सदके के लिए बकरा दूंगी, और वो भी काले रंग का। अरे मैंने तो नफिल भी मान लिए, बस मालिक से दुआ है कि जो कुछ भी हो साथ खैरियत से हो जाए बस। हेलो, क्या? कब? कैसे? हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। फिजा, क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है अम्मी जान। अब्बू नमाज के लिए मस्जिद गए थे, उनकी तबीयत खराब हुई है, दिल का दौरा उठा और वहीं गिर गए। वाले हॉस्पिटल लेकर गए उन्हें। अरे या अल्लाह, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक हो। अब्बू से जब बात कर रहा था ना फोन पर, तभी लग रहा था वो स्ट्रेस ले रहा, और मैंने मना किया था। अम्मी जान, फिजा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, फिजा, मैं भी चलती हूँ ना। अरे नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, तुम यहीं आराम करो। अम्मी जान, मैं रात में अगर अब्बू के पास रुक जाऊं, नहीं आ सकूं, तो आप फिजा को सुबह डॉक्टर के पास ले जाएंगी ना? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब देख लूंगी, तुम परेशान मत हो, बस जाओ तुम। और हाँ, रिक्शे या टैक्सी में मत लेके जाइएगा। सर अगर मान जाए तो आप उसकी गाड़ी में ले जाइएगा। अरे जाहिर है उसी के साथ जाऊंगी, आजिर की गाड़ी में लेकर जाऊंगी। बस जाके तुम अपने अब्बा को देखो ना बेटा, अल्लाह करे वो खैरियत से हो बस। अल्लाह करे। फिजा ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। हाँ,
बताना बताना मैं मुझे। फोन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये क्या हो गया बैठे बिठाए? अल्लाह करे सब ठीक हो। अच्छा, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। आजर, 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 जा। लाइट क्यों बंद? आजर लाइट खोल दे। हाँ मैं आ गई हूँ, क्या हुआ? लाइट खोल दे, आजर लाइट ठीक खोल। हो, हाँ तो खोल लेता हूँ, लेकिन तुम मोबाइल की टार्च ऑन कर लेती ना। मोबाइल- वो लोड शेडिंग हो रही है, इस वजह से ही तो। क्या? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है आजर, मुझे बहुत घबराहट होती है। हाँ तो ठीक है, मैं वो बड़ी वाली टार्च लेकर आता हूँ, अभी रुको। नहीं। अरे लेकर आ रहा हूँ ना मैं, रुको तुम। ये देखो, बिजली साहिबा खुद ही आ गई। अरे क्या हुआ है? बैठो बैठो बैठो, रो क्यों रही हो? ये लो पानी पियो। ये तो लगता था तुम बहुत बहादुर हो। ऐसी गहरी रात थी, बिल्कुल ऐसे ही अंधेरा था जब मम्मी का इंतकाल हुआ था। तब से ऐसे किसी भी मौके पे मेरा सांस रुकने लगता है। मेरा मैं बहादुर बनने की कोशिश जरूर करती हूँ आजर, लेकिन अंधेरा चाहे जिंदगी में हो या कमरे में, मुझे खौफ सता कर देता है। खौफ सता। तो घबराने की क्या बात है, मैं हूं ना। मैं रोशनी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अरे इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन तुम वही की वही मुर्गे की एक टांग। अरे अब तो उस बच्चे ने साबित कर दिया कि वो गलत नहीं है, ठीक था। अब तो दिल साफ कर लो अपना। मामू बनने वाले हो, खत्म कर दो ये रंजिशें। हाँ तो मेरा दिल तो साफ है, लेकिन मैं बशीरुद्दीन से मिलने हरगिज नहीं जाऊंगा जब तक वो खुद चल के अपने पैरों पे यहाँ नहीं आ जाता, और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। अगर चाहो तो फोन करके उसकी खैरियत पता कर लो। अरे खैरियत तो मैंने सुबह ही समी को फोन करके मालूम कर ली थी। कह रहा था कि अब्बा के दिल पे ना दबाव पड़ गया था, इसलिए अस्पताल लेके जाना पड़ा। शाम में छुट्टी हो गई होगी, अब तो घर आने वाले होंगे। हाँ तो दूसरों के साथ ज्यादती करेगा तो दिल पर दबाव तो पड़ेगा ना मेरी प्यारी अम्मा। अच्छा ना, चल छोड़िए फजूल की बातें। सुन, वो फिजा को ना लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब लेके चलेगा या कि उसके लिए भी कोई बहाना तैयार करके रखा है तूने? अलवशा वाली डॉक्टर के पास ही जाना है ना। हाँ, वैसे वो डॉक्टर है बड़ी अच्छी। हाँ तो फिर मैं 1 घंटे में स्टोर से होकर आ जाता हूँ, फिर चलते हैं। चल फिर मान। तुम और रापा तैयार है ना जब तक? अरे हाँ हाँ तैयार रहूंगी। आता हूँ। देखो मैं जा रहा हूँ अम्मा और आपा को अपने साथ लेकर। हाँ तो तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और लाइट चली जाए तो डरना नहीं। दिन में नहीं डरती हूँ, मजाक मत उड़ाया आपने। वैसे वो सीन बहुत क्यूट था, हैं? हाजिर हाजिर तुम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे मेरा बाथरूम कोई कमरे में नहीं है बल्कि जंगल में है। बुरे हैं वैसे आप, बहुत बुरे। तैयार? हाँ चलो, अम्मा को तो बुलाओ। अम्मा, अरे आई, चलो 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 जल्दी चलो बेटा। हाँ और हाँ ख्याल रखना। सुन, खाना खा लेना है और सुस्ती मत बरतना, और दिल अगर घबराए ना तो पड़ोस से बुला लेना किसी को। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आराम से जाए, और हाँ खुशखबरी लेकर आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, समझ गई ना?
हेलो जी, आप कौन? कॉल आपने की है? अच्छा, तो रखो फोन। ये भी ठीक है। अरे फिजा, ऐसा करो ना, फोन करके समी को खुशखबरी तो सुना दो। अम्मा कॉल की थी मैंने, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे थे तो मैंने मैसेज कर दिया, तो जवाबन ये आया कि अब्बू की छुट्टी होने वाली है ना, तो वो घर छोड़ के उनको मिठाई लेके सीधा घर ही पहुंचेंगे। चलो ये भी अच्छा है, जब तक वो घर पहुंचेगा हम लोग भी पहुंच चुके होंगे, फिर सब लोग मिलके खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझे लगता है अब्बू अब मान जाएंगे, अब असल से ज्यादा तो सूद प्यारा होता है ना। अरे अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब देखो दिल का दौरा पड़ा, खुदा करे उनका दिल भी नरम हो गया हो। आमीन आमीन। वैसे आजर कहाँ रह गया, तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। ये लो माशाल्लाह, क्या लंबी उम्र है मेरे बच्चे की, हाजिर हो गया। हेलो जूस। ये क्या, सिर्फ जूस? मुझे तो भूख लग रही है। तो बात नहीं, घर जाके खाना खा लेना। अरे घर चल के क्यों, यहाँ ना पास में रेस्टोरेंट है, वहां चलते हैं, लंच करते हैं। अब बलवैसा घर पर अकेली है, उसकी कंडीशन का भी तुम्हें पता ही है। वैसे फिजा आजर बिल्कुल ठीक कह रहा है। ले, मुझे भी तो इतनी बड़ी खुशी मिली है और तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते? हम कौन सा टाइम लगाएंगे, चलो ना। चलो जैसी तुम्हारी खुशी। बलवैसा को तो बता दूं फोन करके। अमान की गाल आ गई। अमन, अरे यार अभी तो नहीं, शाम में आता हूँ तेरे पास, तो कर लेते हैं वो काम भी। चल बैठता हूँ। चले चलो चल। हाँ चल। घंटा काम किया मेरा, बारे में तो नहीं लगती। हेलो, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। तुम हाँ मैं। दुपट्टा चाहिए? लो। अरे अरे घटिया इंसान, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। मेरा जो मकसद है उसे पूरे 1 घंटे बाद समझोगे तुम। और हाँ, तुम्हारा जो फोन है वो मैंने बाहर लैंडलाइन फोन के साथ रख दिया, बच रहा है तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। अरे खाना खिलाने लाया या फिर फोन करने के लिए आया? बलवैसा तो फोन ही नहीं उठा रही है। तो परेशान क्यों हो रहा है? अरे किचन में मसरूफ होगी, थोड़ी देर बात कर लेना ना। सो रही होगी, खाना खा रही होगी या फिर वॉशरूम में होगी, कुछ देर बात कर लेना, इतनी क्या बेचैनी है? अरे भूख लग रही है भाई मुझे तो बहुत। अरे चाचू देख क्या रहे हो, ऑर्डर लो आके। भूख लग रही है? हाँ भाई मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जल्दी आ जा भाई, क्या हो गया? पल्लो, मेरी पल्लो, बाहर आओ ना। कसम से कुछ नहीं कहूंगा। नीच इंसान,
कमरे से बाहर जाओ मेरे, बाहर जाओ मेरे कमरे से। अच्छा बात तो सुनो, यूं शोर मचाने से, रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। ये जो पल गुजर रहे हैं ना, बहुत कीमती हैं। बेहतर होगा उन्हें तुम मेरे साथ ही गुजारो। आओ ना बाहर। बात मत करो अपनी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? आसर आने वाले मैं बता रही हूँ, तुम्हें जान से मार देगा, याद रखना। जो जहनी हैसियत तुम मुझे दे रहे हो ना, उसके लिए मैं तो क्या, तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, नहीं माफ करेगा। अरे यार मैंने तो कुछ किया तक नहीं, तुम्हें उंगली तक नहीं लगाई। हाँ, तुम्हारे फोन को उठा के बाहर जरूर रखा है। और ये जो तुम्हारा दुपट्टा है ना खूबसूरत सा, उसे बस गले में डाला हुआ है। क्या खुशबू है यार। बिला वजह हलकान हो रही हो पल्लो। मर जाओ, खुदा करे तुम मर जाओ, कर को जाओ जहन्नुम में, जो मौत आ जाए, तुम्हें मौत आ जाए। ऐसे कैसे मर जाऊं? अभी तो तुम्हारा अंजाम देखना है मुझे। तुम्हें तो कभी किसी का मसला समझ ही नहीं आता है, हमेशा ही खुदगर्ज बन जाती हो। माफ कर दो जो मैंने तुमसे फेवर ले ली, एक दिन इंतजार कर लेती, फंसी के साथ क्लिनिक चली जाती। कम से कम मुझे खुदगर्ज होने का ताना तो नहीं सुनना पड़ता ना। अरे चुप कर जा फिजा, देख नहीं रही है भाई कितना परेशान है, क्यों तंग कर रही है उसे? तो फोन साइलेंट करके सो गई होगी वो, खामखा हमारा सुकून गारत कर दिया। अरे तू ऐसा करना, घर के नंबर पे फोन कर ले उसे। अरे 2 दफा कर चुका, अम्मा नहीं उठा रही उस पर भी। आओ चलो जल्दी बैठो अंदर गाड़ी में। अरे परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अरे पल्लो, ये तुम्हारा बेचारा शौहर तड़प तड़प कर तुम्हें कॉल कर रहा है और तुम बेबस उसे ये बता नहीं सकती हो कि अभी किस मुसीबत में हो तुम। कॉलेज के बाहर थप्पड़ मारा था ना, तो मैंने तुम्हारे घर में घुसकर तुमसे मंगनी की थी। दूसरी बार तुमने मुझ पर वार की, मुझसे रिश्ता तोड़कर इस आसर से शादी करना। ये उसी का जवाब है पल्लो, क्योंकि समीउद्दीन अपना बदला वो भी सूद समेत लेना अच्छी तरह जानता है। आज तुम अपने ही घर में गैर महफूज हो पल्लो। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ जो चाहे ना, जो चाहे वो कर सकता हूं, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। सुना तुमने? कुछ भी नहीं। और हां, आज मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, और आसर की नजर में तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रसवा भी कर दूंगा। नहीं, मैं जानती हूँ आज़र तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तुम एक दफा उनको आने दो, वो उसी तरह तुम्हारे गिरबान से तुम्हें पकड़ के धक्के देके इस घर से बाहर निकालेंगे जिस तरह उस दिन निकाला था। तुम आज़र को आने दो, वो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, वो नहीं छोड़ेंगे।
ये तो वक्त बताएगा ना पल्लू कि कौन मुजरिम होगा और कौन बरी होगा। उस दिन तो सिर्फ अपनी मंगेतर से मिलने आया था, लेकिन आज पूरी प्लानिंग के साथ आया हूं। और ये आज़र है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सोना पल्लू, कुछ भी नहीं। आओ ना बाहर। और यहाँ से बाहर जाओ, निकलो मेरे कमरे से, जाओ यहाँ से। अल्लाह मेरे आज़र को भेज दे। आज मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। क्या हाल है अब्बा? दिल में फिर से दर्द तो नहीं उठा? दर्द तो अब आज़र के दिल में होगा। ये बताओ, हमारी बहू और उनके भाई की वापसी हो गई? नहीं अब्बा, अभी तक तो नहीं हुई। हाँ लेकिन बस आने वाले होंगे। तुमने अपना काम कर लिया? जी अब्बा, कर लिया। मैं समझता था कि आसर अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे सोने में तोल कर रखा होगा, लेकिन बामुश्किल यहां सिर्फ 3 सेट हैं और चंद चूड़ियां, लेकिन अच्छी खासी भारी हैं। चलो, भागते चोर की लंगोटी ही सही। फिजा ने तो अपना स्टोर तुम्हारे नाम कर दिया ना? कोशिश तो पूरी की थी कि ये पूरा का पूरा स्टोर ना मेरे नाम कर दूं, पर पूरी नहीं हो सकी। 50% की पार्टनरशिप जो दी। हाँ बा, अगर फिजा को कुछ हो गया ना तो सब मेरा। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आज़र को पहले दिन ही सच क्यों नहीं बताया? मैं उन तस्वीरों की रुसवाई से डरती रही, और ये शख्स सब तबाह कर देगा। हाँ अब्बा, याद आया। अब्बा, आप ना बस हॉस्पिटल में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए जो जुगाड़ लगती हो लगा लेना। ऐसा ना हो कि धुंध छटे और आज़र के दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत फिर से जाग उठे और वो तफ्तीश करने के लिए निकल पड़े। जो भी हो, आज बात नहीं बनेगी। आज तो इन दोनों मियाँ बीवी की राहें अलग होकर ही रहेंगी। लेकिन फंसूंगा तो मैं भी ना। घर के नंबर से अपने मोबाइल पे दोबारा कॉल की थी या नहीं? जी अब्बा, की थी। तो बस किस्सा खत्म। मतलब ये कि पलवशा ने तुम्हें खुद फोन करके बुलाया और वो तुम्हें जलील करके इस घर से निकालना चाहती है। समझ गया, समझ गया। चले फिर मुलाकात होगी। ओके। अरे फंसी की गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ पे? तो मुझे बताया नहीं क्यों आया।
अल्हम्दुलिल्लाह। ला क्यों है? पलवशा, पलवशा, हद होती है लापरवाही की। फोन बाहर रखा हुआ और अंदर बड़े हुए सो रही हो और तुमने हमारा दिमाग खराब कर रखा था। पलवशा, समी कहाँ है? गाड़ी तो नीचे खड़ी है लेकिन कमरे में नहीं था। कॉल करना उसे। वो मेरा, अच्छा फोन देना। फोन नहीं उठा रहा। जरा दोबारा कॉल करना। हाँ कर रही हूँ। अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया हसन? समीर, समीर, पलवशा, पलवशा तुम ठीक हो ना? समीर दरवाजा खोल। समीर अगर मेरी बीवी को अपने नौकरों को छुआ ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। दरवाजा खोल। क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह से दरवाजा पीट रहा है? अरे रुक जा, चाबी ला के आइए। जल्दी लाओ ना, मैं देखने नहीं होगा। समीर दरवाजा खोल। समीर दरवाजा खोल। समीर लाओ, छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। अरे ऐसी की चाबी है, किसकी चाबी है? अरे इसी की चाबी है, सही से खोल। या अल्लाह, तू क्या कर रहे हो अंदर? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मुझे पलवशा ने बुलाया था। आज़र ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसको माफ मत करना, इसको कभी माफ ना करना। ये बहुत चालाकी से मेरे कमरे में आकर बैठ गया। मैं बाथरूम में थी, ये आके बैठा हुआ था, यहाँ मौजूद था। मैं कब से आपका इंतजार कर। ये झूठ बोल लिया, झूठ बोल लिया। मेरा शौहर है, उसकी बात तो सुन लो। अरे आज़र, तुझे मेरी जान की कसम, छोड़ दे इसे। खुदा के लिए छोड़ दे बेटा, अरे छोड़ दे इसे। बेशरम इंसान, अरे लकब लगाने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। तुझे मेरे दामाद नहीं बल्कि बेटे की इज्जत दी थी, और तूने क्या कर दिखाया? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। ये पलवशा को हाथ तक नहीं लगाया पूछे से। आप मुझे जिसकी बोलेंगे ना, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं। मैंने कुछ नहीं किया। फैजान का फोन आया था तो मैं बहुत खुश था। सबके लिए मिठाई ली के सब खुश हो जाएंगे।
बस उसी वक्त मुझे पलवाशा ने फोन किया कि आप सब लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं।